जाते हैं। ध्यान से सुनना, राम जी किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु का अर्थ क्या होता है? इक्ष्व कहते हैं गन्ने को और वाक कहते हैं वाणी को। जिसकी वाणी गन्ने के रस की तरह मीठी हो उसको कहते हैं इक्ष्वाकु। राम जी ऐसे राजा के वंशज हैं और भी बड़ा बड़ा वैशिष्ट है इनका। रामो नाम जनई श्रुतः, देवर्षि नारद कहते हैं जनई श्रुतः, ऐसा कौन अभागा संसार में होगा जो इस राम नाम को न जानता हो? ऐसा भी कोई है दुनिया में जो राम या शब्द न सुना हो? और एक बात कहूं, हम भारतवासियों का जीवन तो बिना राम के चल ही नहीं सकता। राम तो हमारे प्रभात के प्रथम स्वर हैं। हमारे भारत में लोग जब प्रातः काल उठते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। हमारे यहाँ मिलने पे राम राम, दुख में हे राम, हाय राम, बिछड़ने पर भी हाय राम। और कोई दुनिया छोड़कर जाने लगे तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। विवाह किसी का हो, गीत राम के। हमारे भारत में गांवों में लोग अनाज भी तौलते हैं तो पहले राम कहते हैं फिर दो कहते हैं। राम हमारे सांसों में पिरोए हुए हैं, राम हमारे जीवन में अनुस्यूत हैं। भारतवासियों का जीवन राम से विलग नहीं हो सकता। रामो नाम जनई श्रुतः, राम एक ऐसा नाम है जो जनश्रुत है, जो जन जन में जाना जाता है। उसी राम में सारे गुण पाए जाते हैं। 16 गुण महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है और 68 गुण देवर्षि नारद ने और सुना दिया। राम जी में कौन से गुण हैं? रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम जी कौन है? कहा जो जीव मात्र की रक्षा करते हैं। राम जी कौन है? कहा जो धर्म की रक्षा करते हैं। और राम जी कौन है? कहा जो अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और दूसरे के धर्म की भी रक्षा करते हैं। ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। राम जी अपने धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को नहीं गए। राम जी अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। 68 और गुण सुना दिया। 68 और 16 जोड़ देंगे तो 84 होता है। जो राम जी के 84 गुणों का वर्णन श्रवण करता है उसे फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। और राम राज्याभिषेक तक और राम राज्य का वैशिष्ट बताते हुए मूल रामायण देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुना दिया। ध्यान से सुनेंगे। वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम सर्ग है इसको हमारे यहाँ मूल रामायण कहते हैं। और यदि आप 100 श्लोकों के इस रामायण का पाठ करें तो आपको 100 करोड़ रामायण का पाठ करने का फल मिलता है। हमारे अयोध्या जी में नित्य लोग मूल रामायण का पाठ करते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। जो भी इस मूल रामायण का पाठ करता है वो लौकिक समस्त कामनाओं की प्रपूर्ति करते हुए अंत में भगवान श्री राम के धाम को प्राप्त करता है। इसी इसकी फलश्रुति है। महर्षि वाल्मीकि को अपने प्रश्न का उत्तर मिला और महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा के तट पर स्नान करने के लिए आए। तमसा का तट बड़ा ही सुरम्य तट है। कलकल निनाद करती हुई तमसा की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रातः काल की बेला है। प्राची दिशा में भगवान भुवन भास्कर अपनी लालिमा को बिखेरते हुए समुदित हो रहे हैं। कलकल छल छल करके तमसा की धारा प्रवाहित हो रही है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं तमसा की धारा कितनी सुंदर है। कहा जैसे जितना निर्मल सत्पुरुषों का मन होता है, रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा, आहा
तमसा का जल ऐसे निर्मल है जैसा निर्मल सत्पुरुषों का मन होता है। ऐसी निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है। महर्षि वाल्मीकि कभी कलकल निनादनी तमसा की धारा को देखते हैं, कभी वृक्षावलियों को देखते हैं, कभी पशु पक्षियों को देखते हैं। सहसा महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे युगल क्रौंच पर गई। युगल क्रौंच पर। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा, जिसको बीच में उठना हो ना, उसे आगे नहीं बैठना चाहिए, इससे कथा की धारा बाधित होती है। तो जिनको उठना बैठना हो उनको पीछे बैठना चाहिए। निवेदन कर रहा था, और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ये आरंभ की थोड़ी सी भूमिका है, और जब तक भूमिका नहीं समझेंगे तो आगे वाल्मीकि रामायण की कथा समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ी गंभीरता से समझें, फिर आगे कथा सरस हो जाएगी। महर्षि वाल्मीकि ने युगल क्रौंच पक्षी को देखा, क्रौंच और क्रौंची को, जो आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, जो आपस में प्रेम विहार कर रहे थे। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई, एक सनसनाता हुआ तीर आया, नर क्रौंच के हृदय को बिद्ध किया। वह नर क्रौंच धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और गिर करके तड़पने लगा। क्रौंची ने देखा, वह तड़प उठी, उड़ते हुए गई, तमसा के जल को अपने चंचु में भर कर लाई, उस तड़प रहे अपने क्रौंच के मुख में जल डाला, उसके चोंच में अपने चोंच को डाला, लेकिन वह नर क्रौंच कराहता रहा। उसके चोंच से रक्त की धारा बही और वह नर क्रौंच तड़प करके मर गया। नर क्रौंच को तड़प कर जब मरते हुए क्रौंची ने देखा, तो क्रौंची दोनों चोंच खोलकर ऊपर सिर करके रुदन करने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने जब रोती हुई इस क्रौंची को देखा, तो उनके हृदय से एक शोक प्रकट हुआ, और यह शोक ही दुनिया का प्रथम श्लोक बन गया। शोकम श्लोकत्वमागतः, शोक से ही श्लोक प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा निकला, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह जो श्लोक है ना, यह दुनिया का पहला श्लोक है। इसके पहले वैदिक छंद थे, लेकिन लौकिक कोई छंद नहीं था। ये दुनिया की पहली कविता है, और इसी श्लोक को काव्य बीज कहा गया। जैसे एक बीज में अनंत वृक्ष छिपे होते हैं, उन अनंत वृक्षों में अनंत बीज, अनंत बीजों में अनंत वृक्ष छिपे होते हैं, ऐसे इस श्लोक में अनंत काव्य छिपे हुए हैं। ये ऐसा है महाराज। इसी को लेकर सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये दुनिया की पहली कविता है जो पीड़ा से प्रकट हुई। ये दुनिया की पहली कविता है जो वेदना से प्रकट हुई। यह दुनिया की पहली कविता है जो करुणा से प्रकट हुई। इसका मतलब यह है, काव्य करुणा से ही प्रकट होता है, काव्य पीड़ा से ही प्रकट होता है। काव्य के प्रकटीकरण में वेदना ही मूल में हुआ करती है। एक बात आप और समझ लें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेद है, और जब तक ठीक से वेद के सिद्धांत आत्मसात नहीं होंगे, आपके हृदय में वेदना प्रकट नहीं हो सकती है। और वाल्मीकि रामायण का तात्पर्य है जीव के हृदय में वेदना को प्रकट कर देना। यदि आपके हृदय में वेदना नहीं है, तो आप एक अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। अच्छे मनुष्य की पहचान है जिसके हृदय में पीड़ा हो, जिसके हृदय में वेदना हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जिसका हृदय दूसरे की पीड़ा को देखकर तड़प उठे, दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय रो उठे,
समझ लेना इसके जीवन में वेद है और इसके हृदय में वेदना है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह शोक प्रकट हुआ। शोक में लकार जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा श्लोक। इसको साधारण मत समझना, इसकी बड़ी महिमा है। आपके घर में कोई मंद बुद्धि बालक हो और बिस्तर से जगते ही यदि 3 बार इस श्लोक का पाठ करे तो उसकी सुसुप्त सरस्वती जागृत हो जाती है। हाँ, मानुषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अरे निषाद, अरे बहेलिए, अरे क्रूर कर्मे। निषाद का अर्थ होता है बहेलिया, जिसने तीर मार करके पक्षी का वध कर दिया। अरे बहेलिए, जा तू अनंत काल तक कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तुमने प्रेमालाप करते समय नर क्रौंच को मार गिराया। इसका संदेश क्या है? जो किसी को पीड़ा दे सकता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता, वह भले ही पशु या पक्षी भी क्यों न हो। दूसरी बात, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? का 2 प्रेमियों को अलग करना। तुमने प्रेमालाप के समय मिथुनावस्था में युगल क्रौंच क्रौंची में से नर क्रौंच को मार गिराया। जा, तू कभी अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा, दुनिया का पहला श्लोक शापात्मक नहीं हो सकता, यह तो मंगलाचरणात्मक है। और हमारे आचार्यों ने इस श्लोक का अर्थ बदल दिया। ध्यान से सुनना। मां शब्द का अर्थ निषेधात्मक भी होता है, न मांग योगे। लेकिन अमरकोश में मां शब्द जो है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। इंदिरा, लोकमाता, मां, क्षीरोद, तनया, रमा, ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मां माने लक्ष्मी, और रामायण में लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में प्रकट हुई हैं, तो मां माने सीता जी। ध्यान से सुनना, जिस ग्रंथ का आरंभ ही मां शब्द से हो रहा है, यह सीता चरित्र प्रधान ग्रंथ है, इसका आरंभ ही मां शब्द से हो रहा है। मां माने सीता जी और निषाद माने राम जी। निषाद का अर्थ निवास भी होता है, या सिद्ध धातु का अर्थ होता है बैठना। सीदत माने बैठता है, निसीदत माने जो सीता जी के पास में बैठता हो। तो अर्थ क्या हुआ? मानषाद माने हे सीता निवास, हे सीतापति माने हे श्री रामचंद्र। अर्थ बदल गया, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि आपने नर क्रौंच, क्रौंच क्रौंची। अब देखिए, क्रौंच धातु के 3 अर्थ होते हैं व्याकरण में। क्रौंच गति, कौटिल्या, अल्पी भावयो। क्रौंच गत्यर्थक भी है। क्रंच, क्रौंच, क्रुंच धातु का अर्थ अल्पी भाव भी होता है, और क्रुंच गत्यर्थक भी है, और क्रुंच का अर्थ कुटिल भी होता है। एक बात कहूं, इस रामायण का सबसे कुटिल पात्र कौन है? आपको पता है? हमारे आचार्यों ने रावण को रामायण का सबसे कुटिल पात्र माना। सबसे बड़ा अपराधी जयंत को माना और रावण को सबसे कुटिल पात्र माना। कैसे? देखो, रावण जानकी जी का अपहरण करके भले ले गया हो, लेकिन जानकी जी के अंग प्रत्यंग में कभी भी कोई चोट पहुंचाने की कुचेष्टा रावण ने नहीं की। लेकिन जयंत ने तो जानकी जी के अंग पर ऐसा चंचु प्रहार किया कि जानकी जी के शरीर से रक्त की धारा बही। हमारे आचार्यों ने जयंत को रामायण का सबसे बड़ा अपराधी माना है और रावण को रामायण का सबसे बड़ा कुटिल पात्र माना। लेकिन एक बात समझने वाली यह है कि राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, लेकिन रावण को क्षमा नहीं किया। कारण क्या है? जयंत को जब बुरा कर्म करना हुआ तो जयंत चांडाल पक्षी कौवे का वेश बनाकर आया।
और रावण को जब बुरा कर्म करना हुआ तो रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया। ध्यान से समझना, गलत व्यक्ति, बुरा व्यक्ति समाज में बुरा कर्म करता है तो समाज उतना आहत नहीं होता, लेकिन समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में कोई सन्यासी बनकर बुरा कर्म करता है तो समाज उससे ज्यादा आहत होता है। यह रावण रामायण का कुटिल पात्र है। तो क्रौंच का अर्थ है रावण और क्रौंची का अर्थ है मंदोदरी। अर्थ बदल गया। हे मानिषाद माने हे राम जी, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, क्योंकि आपने नर क्रौंच क्रौंची रावण और मंदोदरी में से आपने रावण का वध करके जगत का मंगल किया है, इसलिए आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, ऐसा अर्थ किया। इस एक ही श्लोक में वाल्मीकि रामायण के 7 कांड की कथा का बीज है, लेकिन विषय आप लोगों के लिए बोझिल हो जाएगा, तो अब हम थोड़ा जल्दी से कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ही दिन ज़्यादा गंभीर बातें फिर उतनी पचेंगी नहीं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। ध्यान से सुनना। मैया बैठ जाओ, बैठ जाइए। श्री राम। कथा कहां चल रही थी, आप लोग सुन रही हैं? कोई मतलब नहीं है। जब तक बैठी हैं तब तक सुन लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा ध्यान से सुनिए तो बात समझ में आएगी, ठीक है? महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह दुनिया का पहला श्लोक अकस्मात प्रकट हुआ, सहसा, अपने आप। इसका मतलब है कि कविता स्वयं प्रकट होती है। जहां लिखने के लिए प्रयास किया जाए वह कविता नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, अहो मेरे मुंह से श्लोक क्यों प्रकट हुआ? इसमें 32 अक्षर हैं, इसमें 4 चरण हैं, एक चरण में 8 श्लोक हैं। पादबद्धोक्षर समः तंत्री लय समन्विता। यदि इसको वीणा के तारों पर गाया जाए तो इसको सुंदरतम ढंग से गाया जा सकता है। यह विचार करते हुए महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पर आए, संध्या वंदन किया, प्राची दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि आप विचार मत करो, मत छंदा देव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। मेरी प्रेरणा से यह श्लोक तुम्हारे हृदय से प्रकट हुआ है। इस सरस्वती का उपयोग करते हुए आप रामायण की रचना करो। तो क्या सरस्वती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से चलती हैं? कहा नहीं, इसका गूढ़ार्थ है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन का तात्पर्य है मह्यम मत कल्याणार्थम प्रादुर्भावो संकल्पो यस्य स मच्छंदा। जिनके संकल्प से मैं भी पैदा होता हूं, उस राम जी की प्रेरणा से आपके हृदय से यह सरस्वती प्रकट हुई है। क्योंकि सरस्वती तो भगवान राम के हाथों की ही कठपुतली है, मानसकार भी लिखते हैं। शारद दारो नारी सब स्वामी, शारद दारो नारी सब स्वामी, शारद दारो नारी सब स्वामी, शारद दारो नारी सब स्वामी। राम
नारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती तो राम जी के हाथों की कठपुतली है। यह किसी के हृदय में नर्तित होती हैं तो इसका तात्पर्य है राम जी की प्रेरणा से ही सरस्वती हृदय में आती हैं। और यदि आपको सरस्वती मिल जाए, आप में काव्य लिखने की क्षमता आ जाए, गीत लिखने की क्षमता आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? किसी की चाटुकारिता में चालीसा लिखनी चाहिए, किसी की चापलूसी में काव्य लिखना चाहिए। कहा नहीं, सरस्वती का सदुपयोग यह है कि आप उसका उपयोग भगवान के लिए करें। आपके हृदय से भी यह सरस्वती प्रकट हुई है तो आप रामायण नामक महाकाव्य की रचना करें, आप राम जी के चरित्र को लिखें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं तो राम जी के विषय में बहुत कुछ नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरी प्रेरणा से मैं आशीर्वाद देता हूं। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, अविदितम सर्वम विदितम भविष्यति। जितने अविदित चरित्र हैं वो सब तुम्हें विदित हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी गए और महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि मुझे रामचरित्र लिखना चाहिए। जय हो, बोलिए परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इधर पधारे महाराज श्री। यह है महाराज श्री का सौशील्य। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। ऐसे संतों का चरित्र ही हम सबको शिक्षा देता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। महाराज श्री की साधुता, सरलता, सहजता निश्चित ही सभी संतों के लिए एक मानदंड स्थापित करता है। बैठ जाइए भैया, आगे पीछे न करिए, या तो बैठ जाइए आप लोग भी, क्योंकि सब लोग बार बार उधर ही देख रहे हैं, या तो किसी की बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है। अब थोड़ी देर आप लोग इधर देखें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। निवेदन कर रहा था कि महर्षि वाल्मीकि रामचरित्र लिखना चाहते हैं लेकिन एक अक्षर भी लिख नहीं पाए। सच कहा जाए तो रामायण की रचना स्वयं श्री राम जी करवाना चाहते हैं। कारण क्या है? यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामचरित्र नहीं है। कल हमने निवेदन किया था वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र है। भगवान श्री राम चाहते हैं कि श्री सीता जी के समुज्ज्वलित चरित्र की रचना हो ताकि दुनिया भगवती जानकी के चरित्र को समझे। और सच है, यदि महर्षि वाल्मीकि की लेखनी नहीं होती तो आज हम सब जानकी जी के उस चरित्र से अवगत ही नहीं होते। राम जी चाहते हैं जानकी चरित्र की रचना हो, और राम जी ने 3 प्रकार से प्रयास किया, मन से, वचन से और कर्म से। भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। भगवान के मन में जो आता है ना, नारद जी उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान ने अपने मन रूपी नारद जी को महर्षि वाल्मीकि के पास भेजकर उनकी जिज्ञासा का शमन करवाया, फिर भी रामायण की रचना नहीं हुई। राम जी की वाणी है सरस्वती। मानुषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह सरस्वती प्रकट हुई, सरस्वती को भी भेजा, फिर भी रामायण की रचना नहीं हुई।
तब भगवान के कर्म है ब्रह्मा जी। राम जी के मन में इच्छा होती है ना, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो भगवान से ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो भगवान के कर्म है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भेज करके प्रेरणा दिलवाई कि आप रामायण की रचना करो। मन वचन कर्म तीनों से राम जी ने प्रयास किया, लेकिन जानकी चरित्र से गुम्फित महाकाव्य श्री रामायण की रचना नहीं हो पाई। तब राम जी ने विचार किया, जानकी चरित्र लिखने के लिए हृदय में जितनी करुणा चाहिए उतनी करुणा अभी महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट नहीं हुई है। करुणामयी जानकी का चरित्र वही लिख सकता है जिसके हृदय में करुणा हो। महाराज, इसका तात्पर्य है, जब तक श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाएंगी नहीं, तब तक वाल्मीकि रामायण की रचना संभव नहीं है। प्रभु श्री राम श्री जानकी जी के पास आए और आकर के पूछते हैं, राजकुमारी आप गर्भवती हो और गर्भवती स्त्री की इच्छा पूछना पति का कर्तव्य होता है। राम जी ने पूछा, किमिच्छसि वरारोहे कामः किम क्रियताम तव, आपकी क्या इच्छा है? आप दोहदावस्था संपन्ना हो, आप गर्भावस्था संपन्ना हो। श्री जानकी जी ने कहा, हे आर्य पुत्र, हमारी तो एक ही इच्छा है कि मैं किसी संत के आश्रम पर निवास करूं, ताकि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं इनका अच्छा निर्माण हो सके। एक बात ध्यान से आप लोग भी समझ लेना, केवल संतानोत्पत्ति ही इन राजाओं की अपेक्षा नहीं हुआ करती थी। महाराज श्री दशरथ भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए संतान के लिए। क्यों? केवल संतान पैदा कर लेना ही श्रेष्ठ नहीं है गृहस्थ के लिए। वह संतान चाहिए जो इक्ष्वाक वंशीय परंपरा के अनुकूल हो। यह वह वंश है जहां सगर जैसे, रघु जैसे, दिलीप जैसे यशस्वी राजा हुए हैं। नौम स्कंद में सूर्यवंश की कथा है और उस नौम स्कंद को पुराण के लक्षण के अनुसार ईशानु कथा कहते हैं। ईश की कथा भी जिनके सामने अनु हो जाए, छोटा हो जाए। इस सूर्यवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके चरित्र भगवान को भी प्रिय है। महाराज, ऐसे राजा अम्बरीश का चरित्र आप सुने होंगे भागवत में। तो ऐसा संतान हो जो इस वंश की परंपरा के अनुसार हो। और यह महती जिम्मेदारी माता पिता की होती थी, राजा और रानी की होती थी। श्री जानकी जी जानती हैं, इसलिए कहती हैं, हे आर्य पुत्र, मैं तो चाहती हूं कि तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव, गंगा तीरोपविष्टानाम ऋषीणाम उग्र तेजसाम। मैं चाहती हूं कि गंगा के तीर पर किसी श्रेष्ठ तेजस्वी ऋषि की सन्निधि में मैं इस अवस्था में किसी पुण्य वन में, किसी तपोवन में निवास करूं, ताकि श्रेष्ठ संतान का जन्म हो। प्रभु श्री राम जानकी जी की इस इच्छा को जानकर आज आकर के राज दरबार में बैठे। उसी समय भगवान के कुछ मित्र आए और मित्रों ने कहा कि श्री जानकी को लेकर के अयोध्या में लोकापवाद फैला है। ध्यान से सुनेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किसी धोबी की चर्चा नहीं आती। ये अवांतर ग्रंथ की चर्चा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राजा वेश बदल करके प्रजाओं के बीच में जाते थे और जानते थे, वो जानना चाहते थे कि इनका दुख क्या है, इनकी समस्या क्या है, या वर्तमान में राजा के प्रति प्रजाओं का भाव क्या है। एक श्रेष्ठ राजा का लक्षण होता है और यही राम राज्य का वैशिष्ट्य है, जो प्रत्येक प्रजा के मनोभाव को जान करके उसके अनुकूल राज्य का संचालन करते थे। यह राम राज्य का वैशिष्ट्य है।
राम जी के मित्र राम जी का यह कार्य किया करते थे, भ्रमण किया करते थे, देखा करते थे, सुना करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है चत्वरः, चत्वर कहते हैं चौराहे को। मित्रों ने कहा हमने चौराहे पर श्री जानकी जी को लेकर के एक अपवाद सुना है। क्या? जानकी के चरित्र को लेकर के लोगों के मन में संदेह है, और चौराहे पर चर्चा का मतलब ये बात आम हो चुकी है। मतलब यह बात इतनी फैल गई है कि इसकी चर्चा चौराहे पर भी सुनाई पड़ रही है। प्रभु श्री राम ने विचार किया क्या करना चाहिए। थोड़ी गंभीरता से आप सुनेंगे। एक बात कहूं, कुछ लोगों ने इस प्रसंग को ही प्रक्षिप्त कह दिया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी हमेशा कहा करते थे, किसी भी ग्रंथ की कोई बात हमारे समझ में न आए तो मति दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। एक ग्रंथ के मत की दुर्बलता नहीं है, हमारी बुद्धि की दुर्बलता है। हमें आचार्यों के चरणों में बैठ करके इन प्रसंगों के इन अर्थों को समझना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के संपूर्ण टीकाकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु श्री राम ने जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजा। और तो छोड़ दें, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तक ने गीतावली रामायण में वाल्मीकि मुनीस आश्रम दीजिए पहुंचाई। भैया लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरी सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचा दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु श्री राम को क्या करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य क्या है? यदि राम जी कोई सभा बुलाकर या प्रजाओं के बीच में यह कहते कि मेरी जानकी निर्मल है, मेरी जानकी का चरित्र उज्जवल है, तो यह केवल एक पति की दलील होती, एक राजा का न्याय नहीं होता। ध्यान से सुनना। और प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यदि प्रजा के मन में यह बात आ गई, यह बात यहां तक आम हो गई कि चौराहे पर इसकी चर्चा चल रही है, तो गंभीरता से इस बात को ध्यान में रख करके इसका निराकरण कैसे हो, इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और राम जी ने जो समाधान ढूंढा वो बड़ा श्रेष्ठ समाधान है। मैं स्वयं से कहूंगा मेरी जानकी का चरित्र निर्मल है, यह उचित नहीं है, लेकिन कोई तपःपूत महात्मा, कोई महर्षि वाल्मीकि जैसा व्यक्ति कहेगा जानकी का चरित्र निर्मल है, तब सारी दुनिया इस बात को स्वीकार कर लेगी और लोकापवाद समाप्त हो जाएगा। ये राम जी ने निर्णय लिया, ये निर्णय लिया। प्रभु श्री राम ने यह दायित्व तो भैया लक्ष्मण को सौंपा। कहा भाई जाओ मेरी जानकी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आओ। एक बात और समझ लें, आप इतना ही मत समझना कि इसमें राम जी ने केवल दुनिया की परवाह के लिए ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, यदि राम जी को केवल दुनिया की परवाह होती तो जब मां कैकेयी ने राम का वनगमन मांगा था तो अयोध्यावासी तो कह रहे थे राघव अयोध्या में रुक जाओ। दुनिया की ही बात माननी होती केवल तो राम जी बन जाते ही नहीं। राम जी ने हमेशा उसको चुना है जो धर्म है, जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है। देखिए राम जी का जो चरित्र है उसको दो भागों में आचार्यों ने विभाजित किया, एक पूर्व चरित्र, एक उत्तर चरित्र। भवभूति ने केवल उत्तर रामचरित्र को महत्व दिया और राम जी का संपूर्ण पूर्व चरित्र उत्तर चरित्र के निर्माण के लिए है। राम जी राजा बनकर बैठे, उसके बाद जो चरित्र किया है राम जी का उत्तर चरित्र है, और जो राम जी वन आदि में निवास किए राम जी का पूर्व चरित्र है। और पूर्व चरित्र की संपूर्ण प्रतिष्ठापना उत्तर चरित्र के समुज्ज्वलता के लिए है। भवभूति उत्तर रामचरित्र में लिखते हैं, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा।
भगवान श्री राम कहते हैं मैं लोकाराधन करने जा रहा हूं, और लोकाराधन में आराधना में त्याग का महत्व होता है। पूज्य आचार्य श्री भी कहा करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण के किम पुरुष वर्ष में जहां रामचरित्र का वर्णन है, वहां पर राम जी का एक विशेषण है, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शीलव्रताय। एक शब्द है उपासित लोकाय साधुवाद निकषणाय श्री रामचंद्राय। उपासित लोकाय का अर्थ क्या है? उपासितो लोको एन स उपासित लोकः तस्मै उपासित लोकाय रामचंद्राय। राम जी से बढ़कर के लोकोपासक कोई नहीं हुआ। आज भी जब हम राज्य की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं राम राज्य से बड़ा कोई राज्य नहीं हुआ। राम राज्य का वैशिष्ट क्या है? जहां राम जी प्रजा की भावना के लिए राम जी ने एक बड़ा निर्णय ले लिया। महाराज, आज राजा में त्याग दिखाई देता है। सत्ता पर बैठे व्यक्ति में त्याग मिल जाए तो समझ लेना हम रामराज की ओर बढ़ रहे हैं। कितना बड़ा राम जी ने त्याग किया। आचार्य श्री कहते थे कि किसी भी उपासना में त्याग आवश्यक है। आप कथा सुनने आए हैं तो घर छोड़कर आए हैं कि नहीं? बोलो। आप कोई भी उपासना करते हैं तो त्याग तो करते ही हैं। और राम जी ने तो लोकोपासना की। बड़े बड़े त्यागी आपने देखे होंगे, बहुत से लोग प्राण तक का त्याग किए हैं, लेकिन प्राण से बढ़कर जो अपनी प्राण प्रिया का भी लोकोपासना के लिए त्याग कर दे, उससे बढ़कर कोई लोकोपासक हो ही नहीं सकता है महाराज। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी कहते हैं यह लोकाराधन है। भैया लक्ष्मण ने यद्यपि कहा है, राघव भैया, मां जानकी ने मेरे आंखों के सामने अपने चरित्र की परीक्षा दी थी और वहां पर कहा था, लक्ष्मण हो धर्म कर नेगी पावक प्रकट करो तुम भेगी। लक्ष्मण साक्षी रहना, मैं अपने चरित्र की परीक्षा दे रही हूं। और बसोर धारा में जैसे कोई आहुति डालता है बसोर धारा की अग्नि में, वैसे जानकी जी कूद गई थी। महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा है। राम जी ने कहा, भाई तुम इसका पालन करो। और यह राम जी की दीर्घदर्शिता है। दूरदर्शिता को ही संस्कृत में दीर्घदर्शी होना कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, चले सेवक पाल तुलसी। लखन भैया जैसा सेवक मिलना कठिन है। अपनी स्वामी की आज्ञा मानकर रजनी मुख में भोर के समय चंदन लेकर श्री जानकी जी के कक्ष के पास पहुंच गए और कहते हैं, माँ प्रभु ने आपको वन ले जाने के लिए आज्ञा दी है। श्री जानकी जी प्रसन्न हो गई। जानकी जी मन ही मन कहती हैं, संसार में पति मिले तो मेरे पति की तरह मिले। मैंने अभी अभी ही तो कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं वन में निवास करूं, और उन्होंने तुरंत मेरी व्यवस्था कर दी। मुदित मन होकर, प्रसन्न मन होकर सिंदनारूढ़ हो गई, रथारूढ़ हो गई। भैया लक्ष्मण भोर के समय श्री जानकी जी को रथ पर बिठाकर वन की ओर चले। गंगा के तट तक रथ पर आए, फिर नाव पर बैठ गए। नौका से उस पार पहुँचे। पैदल लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर चलने लगे। एक बात और बता दूं, महर्षि वाल्मीकि के कई जगह आश्रम पाए जाते हैं। आप ये मत समझ लेना कि रामचरितमानस में हमने सुना था या जब राम जी बन गए थे तो चित्रकूट में मिले थे, वहाँ आश्रम था। संतों के कई जगह आश्रम होते हैं, ये भ्रमणशील होते हैं। ऐसे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम गंगा के तट पर भी है, तमसा के तट पर भी है, चित्रकूट में भी है। सबका वर्णन मिलेगा। तो गंगा के उस पार होकर भैया लक्ष्मण जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर चलने लगे तो भैया लक्ष्मण के समक्ष एक बड़ा संकट आ गया। कैसे कहूं मां जानकी से कि मां प्रभु ने लोकापवाद के भय से आपका परित्याग किया है। कितनी कठिन घड़ी रही होगी भैया लक्ष्मण के लिए, लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन इस सेवक को करना है। बोल नहीं पा रहे हैं, कल्पना मात्र से
भैया लक्ष्मण का हृदय रो उठा, आंखों से आंसू निकल आए। भैया लक्ष्मण को रोते हुए जब मां जानकी ने देखा तो धीरे से कहा, भैया मत रो, मैं समझ गई तुम क्यों रो रहे हो। मुझे पता है तुम अपने भैया से दूर नहीं रह पाते। एक बात बताऊं, रामायण का हर पात्र राम जी से कभी न कभी दूर हो जाता है, लेकिन एकमात्र पात्र ऐसे हैं भैया लक्ष्मण, जो रात में सोते समय भी राम जी से कभी अलग नहीं होते। यदि अलग हो जाएं तो न राम जी को नींद आती थी न भैया लक्ष्मण को नींद आती है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। कभी दूर नहीं हुए। भैया भरत दूर हुए, हनुमान जी दूर हुए, यहां तक कि श्री जानकी जी दूर हुई, लेकिन भैया लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं रामायण के जो अपने राघव प्रभु से कभी दूर नहीं हुए। हाँ, एक बार क्षण आया, घातनी शक्ति लगी लंका के रणांगन में, गिरे थे रणांगन में, लेकिन दृश्य अद्भुत था। हनुमान जी ने गोद में उठाया, राम जी की गोद तक पहुंचा दिया, संजीवनी आई, लखन भैया स्वस्थ हुए, आंख खोले, अपने को रघुनाथ की गोद में पाया। राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। राम जी ने पूछा, भाई हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी। लखन भैया ने मुस्कुराकर कहा, राघव भैया घाव भले मेरे हृदय में लगा था, लेकिन पीड़ा तो आपके हृदय में हो रही थी। हृदय घाव मोरे पीरे रघुबीरे। और हमने अपने जीवन में इतनी अच्छी यात्रा कभी नहीं की, कभी इतनी अच्छी यात्रा नहीं की राघव भैया। एक संत हनुमंत ने अपनी गोद में उठाया और उठाकर भगवंत रघुनाथ की गोद तक पहुंचा दिया। एक जीव के जीवन की इससे सुंदर यात्रा क्या हो सकती है। कुछ क्षण के लिए मूर्छा भी आई तो रघुनाथ की गोद से अलग नहीं हुए। ये जीवन है लक्ष्मण का। इस बात को श्री जानकी जी जानती हैं। जानकी जी कहती हैं, भैया मत रो, तुम्हारे आंसुओं को देख करके मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन वन में रुक नहीं पाऊंगी। भैया मत रो, मैं मात्र 4 दिन घूमकर वन में तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। लेकिन लखन भैया जानते हैं कि प्रभु के इस आदेश को सुनाना है। चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ लिया, हृदय भरा हुआ है, कंठ अवरुद्ध है, नेत्र से झरझर आंसू निकल रहे हैं, अस्खलित अक्षर बाहर आए, हाथ जोड़कर इतना ही रोते हुए कह पाए, मां लोकापवाद के भय से प्रभु ने आपका परित्याग किया है। मुझे आज्ञा दी थी कि मैं इस स्थल पर छोड़कर लौट जाऊं। कहे प्रणाम किया श्री चरणों में, वापस मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आकर धड़ाम से नौका में गिर पड़े, नौका दूसरी दिशा की ओर चल पड़ी। श्री जानकी जी ने जब इस कठोर आदेश को सुना है, महाराज श्री जानकी जी स्तंभित हो गई। जानकी जी सोचने लगी, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? सबसे बड़ी पीड़ा लोकापवाद, और उससे बड़ी पीड़ा पति के द्वारा परित्याग। जो सामाजिक बहिष्कृता हो और पति परित्यक्ता हो, इससे बढ़कर स्त्री के जीवन की पीड़ा हो सकती है क्या? थोड़ी गंभीरता से सुनेंगे। श्री जानकी जी के मस्तिष्क में अनंत विचार उठे और अंत में श्री जानकी जी ने एक ही निर्णय लिया, जिस स्त्री को पति स्वीकार न कर पाए उसके जीवन का औचित्य क्या है? मुझे तो प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए। यह विचार करके श्री जानकी जी गंगा के तट पर आई। गंगा में कूद करके प्राणोत्सर्ग करना चाहती थी। तब तक गंगा की धवल धारा में अपनी दोहदावस्था को देखा, अपनी गर्भावस्था को देखा और तुरंत कदम पीछे खींच लिया। क्यों? जानकी जी ने कहा, मैं अपने प्राण लेने के लिए भले प्रयास कर सकती हूं,
लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी दूसरे का प्राण ले लूं। मेरे गर्भ में बालक हैं, मैं उनका प्राण नहीं ले सकती। जानकी जी ने कदम पीछे खींच लिया। हमारे आचार्य कहते हैं मध्यम विश्लेषः पारतंत्र प्रकाशनार्थम, ये पारतंत्र को प्रकट किया। नहीं स्वामी जी, पारतंत्र क्या है? विराज, पारतंत्र क्या है? जहां जीव स्वेच्छा पूर्वक अपने जीवन का विसर्जन भी न कर सके, या एकदम सरल भाषा में कहूं तो बिना अपने स्वामी के इच्छा के हम मर भी न सकें, यह पारतंत्र है। और श्री जनक नंदिनी जानकी जी ने अपने चरित्र से यह बताया कि हमें स्वामी की अधीनता ऐसे स्वीकार करनी चाहिए जहां हम मृत्यु का वर्ण भी स्वतंत्रता पूर्वक न कर सके। यह पारतंत्र प्रकट किया है जनक नंदिनी श्री जानकी जी ने। फिर से वन की ओर मुड़ी, एक झरने के पास आंखों से झरझर आंसू गिराते हुए रोने लगी। सोचने लगी मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। कोई पूछ दे वन को कैसे आ गई तो मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। एक स्त्री के लिए जीवन में इससे कठिन स्थिति नहीं हो सकती। गंभीरता से आप सुनेंगे। इधर महर्षि वाल्मीकि नेत्र बंद करके श्री राम के चरित्र को देखना चाहते हैं, लेकिन बंद आंखों में श्री राम चरित्र नहीं दिखाई देता। रोती बिलखती बिसूरती बिलाप करती करुण क्रंदन करते हुए श्री जानकी जी दिखाई देने लगी। तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्रादुर्वत यत्र मैथिली। महर्षि वाल्मीकि सोच रहे मुझे रामचरित्र लिखना है। आंखों को बंद किया तो रोती हुई जानकी दिखाई दे, और जानकी का सारा चरित्र इनके आंखों के सामने प्रस्तुत हो गया। उस पीड़ा को न सह पाने के कारण घबराकर महर्षि वाल्मीकि ने आंखें खोल दी, और जब आंख खोला तो क्या देखा, जितने आश्रमवासी थे सबके आंखों में आंसू थे। सब हाथ जोड़कर बैठे रो रहे थे। सबने कहा हे महर्षि, इस आश्रम के पास कोई देवी आई हैं, वह इतना रो रही हैं कि उनके रोने से वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं, पशु पक्षी तक रो रहे हैं। उनके लिए आपकी क्या आज्ञा है। महर्षि वाल्मीकि बोल नहीं पाए, उठकर खड़े हुए और उसी दिशा की ओर दौड़ने लगे जिस दिशा में झरने के पास झरझर आंसू बहाती हुई जनक नंदिनी श्री जानकी खड़ी थी। श्री जानकी जी ने महर्षि वाल्मीकि को दौड़कर अपनी ओर आते देखा तो उनका हृदय और व्यथित हो गया। वो रोने लगी, सोचने लगी ये महात्मा पूछ देंगे वन को कैसे आ गई, तो मैं कैसे कहूंगी कि दुनिया के लोगों ने मेरे चरित्र पर कलंक लगाया। मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने दूर से ही पुकार कर कहा, बेटी मत रो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे पता है तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि जोर जोर से रोने लगे। उनके श्वेत समश्रुओं पर, महर्षि वाल्मीकि की सफेद दाढ़ियों पर झरझर आंसू गिरने लगे। इस महात्मा को इतना रोते जब जानकी जी ने देखा तो जानकी जी अपना रोना भूल गई, दौड़ कर आई, अपने कोमल अंगुली दलों से महर्षि वाल्मीकि के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, हे महर्षि आप मत रोहो, मैं तो वह अभागन सीता हूं जिसने जीवन भर केवल और केवल दुख पाया है। मैं इस पीड़ा को भी सह लूंगी, लेकिन आप मेरी पीड़ा को सोचोगे, आप मेरी पीड़ा का चिंतन करोगे तो आप इसको सहन नहीं कर पाओगे। श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मेरो एको परो न पूर। श्री जानकी जी कहती हैं, महर्षि मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। विदाई के वक्त मेरी मैया ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सोचा था अयोध्या में जाकर सास ससुर की सेवा करूंगी, कर नहीं पाई। पति की सेवा करने के लिए वन को चली गई।
वन में भी जाकर पति की सेवा नहीं कर पाई, वह दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। सोचा था अयोध्या की रानी बनकर प्रजाओं की सेवा करूंगी, लेकिन मेरो एको परो न पूर, मेरी यह कामना भी पूरी नहीं हुई और देखो तो मैं फिर से वन को आ गई। ऐसी स्त्री को कौन आश्रय देगा? आप विचार करो। समाज जिस पर कलंक लगा दिया हो, पति जिसका परित्याग कर दिए हो, ऐसी स्त्री को समाज में कोई आश्रय देता है? लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तुम्हें मैं आश्रय दूंगा, तुम्हें मैं अपने आश्रम पर रखूंगा। महाराज श्री दशरथ और महाराज जनक दोनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। महर्षि वाल्मीकि महाराज दशरथ के मित्र हैं। महाराज बारंबार प्रसंगों में यह बात परिलक्षित होती है, महाराज दशरथ के मित्र हैं। तुम चाहो तो अपने ससुर का घर समझकर और चाहो तो अपने पिता का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो। आओ, आप कल्पना करें श्री जानकी जी के हृदय को कितना सुकून, कितना आनंद और कितनी शांति मिली होगी जब इस महात्मा ने कहा, आओ बेटी तुम मेरे आश्रम पर चलो। आश्रम किसे कहते हैं? जहां आकर आपके जीवन का सारा श्रम समाप्त हो जाए, जहां सारी पीड़ा समाप्त हो जाए, जहां सारी क्रांतता समाप्त हो जाए, वह आश्रम है। महाराज महर्षि वाल्मीकि लेकर के आए, एक कुटिया में बैठा दिया। एक बात कहूं, प्रेम वियोग में ज्यादा परिपक्व होता है। श्री जानकी जी श्री राम विश्लेष का अनुभव करती है। काव्य की भूमिका कहां से बनती है? प्रेम अपने उच्चतम स्थिति को कब प्राप्त होता है? का जब अवलंब का विप्रलंब हो जाए। साहित्यकार कहते हैं अवलंब का विप्रलंब हो जाए। श्री राघवेंद्र जानकी जी के अवलंब हैं, उनका जब विप्रलंब हो गया, संयोग में एक प्रियतम होता है, वियोग में हम प्रियतम में डूबे रहते हैं, जगत ही प्रियतममय होता है। श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में बैठकर रोती हैं। पीड़ा को अभिव्यक्ति देना बड़ा कठिन है। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा थी। जो विरहिणी होती हैं, जिनका वियोग होता है, उनकी दशा कैसी होती है। हर व्यक्ति के जीवन में मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, लेकिन वियोगी के जीवन में तो एक ही ऋतु होती है, उसका नाम है पावस ऋतु। यहाँ हृदय में ही बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और यहाँ आंख ही बरसती है। श्री सूरदास जी महाराज लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत सदा रहते पावस ऋतु हम पर, सदा रहते पावस ऋतु हम पर, जब मैं श्याम सिधारे, जब मैं श्याम सिधारे,
निशिदिन बरसत नयन हमारे। आज तो ठाकुर जी भी खूब बरस रहे हैं है ना। भगवान भी कहे कि बाहर कहाँ भटक रहे हो, भीतर बैठकर कथा सुनो। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। वियोगियों की यही दशा होती है, बिरहिनियों की यही दशा होती है, आंख के आंसू बरसते रहते हैं। हम अपने अश्रु पंख में ही फंस जाते हैं। श्री जानकी जी श्री राम जी के वियोग में रोती हैं, लेकिन जानकी जी के आंख के एक भी आंसू को महर्षि वाल्मीकि ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के आंसुओं को अपने काव्य कमंडलों में पिरो लिया। ध्यान से समझेंगे। देखिए, गंगा की दो धारा प्रवाहित हुई। गंगा की एक धारा है जो भगवान के श्री चरण प्रक्षालन के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसे लेकर के प्रवाहित किया, वो गंगा की धारा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के आंसुओं को अपने काव्य कमंडलों में जो लेकर धारा प्रवाहित की, वह राम कथा की गंगा की धारा है। एक भी आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। ये 24,000 श्लोक और कुछ नहीं है, श्री जानकी जी के वेदना को ही अभिव्यक्ति दी है महर्षि वाल्मीकि ने। महाराज, 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांडों में संपूर्ण जानकी चरित्र को गुम्फित करके महर्षि वाल्मीकि ने रख दिया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। यहाँ रघुवंशस्य का अर्थ है रघुवंशे अवतीर्णस्य श्री रामचंद्रस्य चरितम चकार। रघुवंश में अवतीर्ण राम जी के चरित्र को श्री रामायण के रूप में किसने तैयार कर दिया? कहा भगवान मुनि। महर्षि वाल्मीकि का विशेषण है भगवान। इसका अर्थ क्या हुआ? मानो इस जानकी चरित्र को किसी और ने नहीं लिखा, महर्षि वाल्मीकि के भीतर बैठकर भगवान श्री राम ने स्वयं लिखा है। भगवान मुनि। जब वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई, तब महर्षि वाल्मीकि को एक चिंता हुई। कुछ लोग कहते हैं कि राम जन्म के पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा इस बात का समर्थन नहीं करती। एक बात और समझना होगा, इतिहास उसे कहते हैं जहां घटना पहले घटती है और लिखा बाद में जाता है। तो यह घटना पहले घटी और जो बाद में लिखा गया, इसीलिए इतिहास है। और यहां पर लिखा है प्राप्त रामस्य राजस्य। जब राम जी राजा बन गए, श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर चली गई, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, इसको पढ़ेगा कौन, दुनिया वालों को सुनाएगा कौन। ये स्वाभाविक है। अच्छा, एक बात और है, और संपत्ति के उत्तराधिकारी सहजता से मिल जाते हैं, लेकिन सारस्वत संपदा के उत्तराधिकारी जल्दी मिलते नहीं हैं। ये बड़ा कठिन है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, 1000 उत्तराधिकारी खड़े हो जाएंगे, मुझे दे दो, मैं इसका पात्र हूं। लेकिन सारस्वत संपदा के उत्तराधिकारी मिलना बड़ा कठिन है महाराज, बड़ा कठिन है। महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई, कौन वे तत्प्रयुंजीयात, इसको कौन पढ़ेगा, इसको धारण कौन करेगा, दुनिया वालों को इसे सुनाएगा कौन।
उसी समय महर्षि वाल्मीकि को कुश और लौ जी ने प्रणाम किया। अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। मुनिवेशौ कुशीलवौ, कुश और लौ ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। एक कुश और लौ, वाह कोई बात नहीं, राम कथा के साथ साथ आप इस वर्षा में भी भीग लीजिए। हाँ, लोग आजकल फव्वारा में भीगने जाते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने स्वयं फव्वारा बना दिया है। तो गर्मी से जो थोड़े संतप्त लोग थे उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और आप एक निश्चित स्थान ले लें तो हम लोग आगे चलें। और आज की कथा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी है, तो अब उधर चाहे वो जितना बरसे इधर से कथा रस भी बरसेगी, दोनों रस में आज भीज लें थोड़ा थोड़ा। सब लोग बड़े भाव से आइए संकीर्तन करते हैं। श्री राम गाले सीता राम गाले, श्री राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले। जीवन के नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। ओह जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले। सभी लोग दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। जनक सुता जन जननी जाने, जनक सुता जन जननी जाने, अतिशय प्रिय रघुनाथी जाने, अतिशय प्रिय रघुनाथी जाने। ताके जुग तक कमल मनाओ, ताके जुग तक कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राम गाले राम गाले, राम गाले सीता राम गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। राम गाले सीता राम गाले, राम गाले सीता राम गाले। सुख
लगा रे, किनारे लगा रे, राम गाने सीताराम गाने, राम गाने सीताराम गाने, राम गाने सीताराम गाने, राम गाने सीताराम गाने, राजा राम गाने, राजा राम गाने, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अगृहणीताम ततः पादो मुनिवेशौ कुशीलवौ। जानकी जी के दोनों बेटों ने श्री कुश और लव जी ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। एक बात और समझने वाली है, समाज में कहीं कहीं यह भी प्रसिद्ध है कि लव जी बड़े हैं कुश जी छोटे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुश जी बड़े हैं और लव छोटे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से समाज में चल रही बहुत सी दंत कथाओं का निराकरण भी होता है। एक दंत कथा और प्रसिद्ध है कि महर्षि वाल्मीकि ने कुश से कुश को बनाया था, ऐसा लोग कथा सुनाते हैं। यह भी दंत कथा ही है, ये कोई प्रामाणिक कथा नहीं है। श्री सीता जी ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया था, बड़े थे कुश और छोटे थे लव। कुश से अभिषेक किया गया था जन्म लेने के अनंतर, और कुश के अग्रभाग को लव कहा जाता है। तो दोनों बालकों का नाम कुश और छोटे का नाम महर्षि वाल्मीकि ने लव रखा। बड़ी सुंदर प्यारी कथा आती है। लवणासुर के आतंक से जब मथुरा के ब्राह्मण अयोध्या में भगवान श्री राम से रक्षा की प्रार्थना करने गए, तो राम जी ने भरी सभा में पूछा कि लवणासुर का वध करने कौन जाएगा। तो शत्रुघ्न भैया बीच में बोल पड़े, भैया इसका दायित्व तो मुझे दिया जाए। राम जी ने प्रशंसा की, पास में बुलाया और पास में बुलाकर कहा, ठीक है शत्रुघ्न जाओ उस लवणासुर का वध करना, और सुनो मैं तुम्हें मथुरा के राज्य का राजा बनाता हूँ। और राज तिलक भी कर दिया। और जैसे मथुरा के राज्य पर का राज्य तिलक किया, भैया शत्रुघ्न के आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू पश्चाताप के थे। किस बात का पश्चाताप? कभी कभी जल्दीबाजी में बड़ों के सामने बोलना भी उत्साह में नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बड़ों के सामने उत्साह में जल्दी बोल बैठते हैं। शत्रुघ्न भैया के आंखों में आंसू आ गए। भैया बोल तो दिया उत्साह में, लेकिन मुझे परिणाम पता नहीं था कि आपसे दूर जाकर के रहना पड़ेगा, आपसे दूर होना पड़ेगा। लेकिन राम जी ने कहा, भैया नहीं जाओ लवणासुर का वध करना, लेकिन सुनो वध करने में समर्थ तभी हो पाओगे जब जाते समय महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेते जाओगे। जिस रात्रि में भैया शत्रुघ्न लवणासुर के वध की यात्रा कर रहे थे और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर विश्राम किया है, जिस रात्रि में, उसी रात्रि में भगवती श्री सीता जी ने दो युगल जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। एक नियम है कि बालक का जातकर्म संस्कार या तो पिता करे या पितृव्य करे या दादा करे। तो पिता तो थे नहीं, लेकिन पितृव्य चाचा जी आ चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि को यह पता है और भैया शत्रुघ्न से ही इन दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार करवाया था। यह दोनों श्री जानकी जी के पुत्र हैं और सभी भाइयों को भी दो दो बेटे ही हुए। गोस्वामी पाद भी इसका समर्थन करते हैं। दुईसुत सुंदर सीता जाए, जाए लिखा, पाए नहीं लिखा। जाए माने जन्म दिया दोनों को, और दुई दुई सुत सब भाई के रे, सभी भाइयों को दो दो पुत्र हुए। जानकी जी ने इन दोनों बेटों को जन्म दिया है। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण में लव कुश नहीं, कुशी लवऊ, बारंबार कुश लव शब्द का प्रयोग मिलेगा। बड़े कुश जी हैं। अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशी लवऊ। कुश और लव जी ने जब आज प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने आज बड़े ध्यान से देखा और विचार किया, हो मैं तो ऐसे ही चिंता कर रहा था, मुझे लगता है इस वाल्मीकि रामायण का सुंदर अधिकारी इन दोनों बालकों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है।
क्यों? क्योंकि वक्ता के जितने लक्षण हैं इन दोनों बालकों में दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या? सतो मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। देखिए, वक्ता में 3 लक्षण जरूर होने चाहिए ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार। क्या क्या? स्वर संपन्नौ, स्वर की संपन्नता हो। स्वर संपन्नता का तात्पर्य है उच्चारण की स्पष्टता, व्याकरण का बोध, शिक्षा शास्त्र का बोध। स्वर संपन्नता हो पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण सतो मेधाविनौ, उसमें मेधा भी होनी चाहिए। मेधा माने धारणा शक्ति। बहुत से वक्ता हैं वो 13-14 डायरी और किताब कॉपी लेकर बैठते हैं, इसके बाद भी जो बोलना है वो भूल जाते हैं। तो वक्ता में मेधा होना चाहिए, दूसरा लक्षण है सतो मेधाविनौ ध्यात्वा। और तीसरा का वेदेषु परिनिष्ठितौ, जो वक्ता हो उसकी निष्ठा वेद में होनी चाहिए। वो जो भी बात बोले वह वेद सम्मत वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी न बोले जो वेद के विरुद्ध हो जाए। और इसकी आज बहुत आवश्यकता है। कभी कभी बहुत पीड़ा होती है समाज की कथा की बदलती दशा दिशा को देखकर। छोटे छोटे बालक 13-14 वर्ष के हैं, नाम के आगे शास्त्री और आचार्य लिखते हैं। शास्त्री जो है वो बीए के समकक्ष की डिग्री है, पूज्य महाराज श्री बैठे हैं। आचार्य जो है एमए के समकक्ष की डिग्री है। 8 वर्ष का बालक शास्त्री आचार्य कैसे हो सकता है? उसको तो वेद शब्द का अर्थ भी पता नहीं है। और वक्ता का लक्षण है वेदेषु परिनिष्ठितौ, जिसको वेद का ज्ञान होगा उसी की तो निष्ठा होगी। अभी यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ और वह भी वाचन कर रहा है इन ग्रंथों का। आप विचार करें वो कौन से वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। इसलिए वक्ता के चयन में भी बड़ी सावधानी चाहिए। यदि केवल लोक लाभ चाहिए तो अपने अनुसार वक्ता चुनना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में जो फलश्रुति लिखी है उसके अनुसार फल चाहिए तो शास्त्र में निहित जो लक्षण लिखे हैं उसके अनुसार वक्ता का भी चयन करना चाहिए। स्वर संपन्नता हो, मेधा अच्छी हो और वेद में निष्ठा होनी चाहिए। वेद परिसम्मित वाणी होनी चाहिए। आगे भी आएगा वक्ता के लक्षण। जब हनुमान जी बोलेंगे और राम जी कहेंगे वाह भैया वाह, देखो तो ऐसा वक्ता देखा है। नूनम व्याकरणम कृष्णम मनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रूस्तथा। ये सब लक्षण है वक्ता के। तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा यह सभी लक्षण से युक्त हैं, इसलिए इन्हीं दोनों बालकों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कंठस्थ करा दिया और कहा सुनो, इस वाल्मीकि रामायण का प्रथम गान इसी आश्रम में करो। और जय हो विराट। मैंने कल भी निवेदन किया था कि कथाएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ होने वाली कथा का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ हमें नित्य विलक्षण विचक्षण विशिष्ट संतों के दर्शन होते रहेंगे। और आप देख ही रहे श्रृंखला में सब लोग चले आ रहे हैं और इनका खिंचाव ये सब पूज्य हमारे महाराज श्री राम मनोहर दास जी महाराज के व्यक्तित्व का है, जो जहाँ से सुन रहा है। और मुझे जहाँ तक पता है ये वासंतिक नवरात्र में कोई भी संत आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके यहाँ कोई कार्यक्रम न चल रहा हो या उसका व्यक्तिगत अनुष्ठान न चल रहा हो, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग भाग करके आपके इस धरती पर आए हैं। यह आप लोगों का परम सौभाग्य है। हमारे श्रीराम जी महाराज गुना से और साथ में सारे संतों का हम सब यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि प्रथम गान यहीं पे करो। और कुश और लौ जी ने वाल्मीकि रामायण का पहला गान संत महात्माओं के मध्य में किया।
इसका तात्पर्य यह है, असमझदार सराहिबो समझदार को मौन। आज महाराज श्री से चर्चा चल रही थी, कथा कौन अच्छी है, इसका मापदंड क्या है। कहा जो असमझदार लोग हैं, जिनकी समझ नहीं है, वो कहें कि बहुत अच्छी कथा हो रही है, बहुत अच्छी, और जो विद्वान है वो मौन रह जाएं तो समझ लेना वो कथा अच्छी नहीं है। लेकिन विद्वान कहें कथा अच्छी हो रही है और असमझदार कहें कि मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ लेना वो कथा अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है, आज भी हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में, काशी में, वृंदावन में जब कोई बालक कथा के ग्रंथ की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह कथा संतों को सुनाता है, संतों को सुनाता है। और संत जब कह दे कि नहीं कथा ठीक हो रही है, विषय का परिवेशन अच्छा हो रहा है, तब वह बाहर जाकर के अन्य लोगों को कथा सुनाता है। और यही नियम है महाराज। और कभी देखना कि संतों के बीच की कथा कैसी होती है, जहां सब संत बैठे होते हैं, हमारा कोई विक्षेप नहीं, कोई व्यवधान नहीं, बड़े बड़े संत आते हैं, धीरे से बैठ जाते हैं और वह अपने कर्णपुटों से वक्ता की रश्वती वाणी का ऐसा पान करते रहते हैं कि साधारणीकरण हो जाता है। ये साहित्य का शब्द है, साधारणीकरण हो जाना। कुशलौ जी ने जब कथा आरंभ करी तो सारे संत सुनने लगे। एक ने कहा देखो तो, अहो गीतस्य माधुर्यम, ये जब वाल्मीकि रामायण का श्लोकों का गान करते हैं तो कितनी मिठास है, इनकी वाणी कितनी मधुर है। एक संत कहते हैं चिर निवृत्त मप्पेतत् प्रत्यक्षम विवदर्शितम, इस घटना को घटे कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ये दोनों नन्हे नन्हे बालक जब अपनी एक तंत्री के तारों को झंकृत करते हुए इस रामायण के श्लोकों का गान करते हैं, इस रामायण की कथा का श्रवण कराते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कथा सुन नहीं रहे हैं, हम इस कथा को आंखों से देख रहे हैं। श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण है जो बीती हुई घटनाओं को आपके आंखों के सामने खड़ा कर दे, समझ लेना ये श्रेष्ठ वक्ता है। और हमारे आचार्य श्री कहते थे कि कथा हंसने की नहीं होती, कथा तो रोने के लिए होती है। और कथा में बैठकर एक बूंदांशु भी आ गए भगवत चरित्र में तो समझ लेना कथा सुनना आपका सार्थक हो गया। वाक गदगदा, वाणी गदगद होनी चाहिए, नेत्र सजल होने चाहिए, शरीर रोमांच कटित होना चाहिए, ये नियम है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, मानसकार भी लिख रहे हैं। एक संत कहते हैं देखो तो इनके परिवेशन की शैली कितनी विलक्षण है। कथा पूरी हुई, अच्छा एक नियम और है, जिससे कथा सुनी जाए उसको कुछ देना चाहिए, ये भी नियम है। संतों के पास देने के लिए क्या था, तो यहां बहुत अद्भुत दान की भी विवेचना है। एक संत उठे और उस संत ने कहा, हे राम कथा के अनुपम गायकों, तुम्हें देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुमने इतनी अच्छी कथा सुनाई कि देने का मन कर रहा है। तो एक संत ने अपनी कमंडलू को दे दिया, एक संत ने लोटा दिया, एक संत ने बाल्टी और डोर दिया, एक संत ने मुंज और मेखला दी। ऐसा लिखा है। ऐसा भी लिखा है कि एक संत कुल्हाड़ी लेकर आए थे कुछ समिधा जुटाने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी ही ले लो। एक ऐसे संत थे जिनके शरीर पर एकमात्र लंगोटी थी और कुछ भी नहीं था। कौपीनम अपरो मुनि, यहां लिखा है केवल शरीर पर लंगोटी, कुछ भी नहीं। इन्होंने सोचा सब कुछ न कुछ दे रहे हैं, मुझे भी कुछ देना चाहिए। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अपनी लंगोटी उतार के ही दे दी। कहा आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मेरे पास तो कुछ नहीं, आप इसी को ले लो। लेकिन एक अद्भुत वर्णन है, ऐसे भी संत कथा सुन रहे थे जिनके शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं थी। गोस्वामी पाद कहते हैं, ऐसे संतों की चर्चा भी करते हैं, राम कथा सुनने का व्यसन है लेकिन शरीर पर कोई वसन नहीं है। सूचना भर मिल जाए राम कथा हो रही है, या दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। मानसकार लिख रहे हैं, आशा
वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। शरीर पर एक भी वसन नहीं है, लेकिन रामचरित्र सुनने का व्यसन है। सूचना भर मिल जाए कि यहाँ कथा हो रही है, ऐसे कथा रसिकों को कोई रोक नहीं सकता। महाराज ये भी आ गए। इन लोग खड़े खड़ा सोच रहे हैं सबने कुछ न कुछ दिया, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं। तो ये सारे लोग खड़े हो गए और इन संतों ने कहा कि हे राम कथा के अनुपम गायकों, हे महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हमारे पास देने के लिए लौकिक वस्तु तो कुछ नहीं है, लेकिन हम भी कुछ देना चाहते हैं। और इन्होंने अद्भुत चीज दी। महाराज क्या दिया? कहा जाओ हम आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? कहा दुनिया के लोग कथा सुनाते हैं तो दुनिया के लोग बैठकर सुनते हैं, लेकिन एक दिन आप कथा सुनाओगे और स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा बैठकर आपकी कथा सुनेंगे, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और जितनी कथाएं हुई हैं सबके श्रोता, भागवत की कथा के मुख्य श्रोता महाराज परीक्षित हैं। और जगह श्रोता भक्त हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के श्रोता तो स्वयं भगवान है। महाराज इस कथा की ऐसी विलक्षणता है। इन दोनों नन्हे बालकों की कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा इनकी कथा पुष्ट हो गई, अब जाओ अयोध्या में जाओ और जगह जाओ और इस कथा को सबको सुनाओ, इस रामायण काव्य का गान करो। और सुनो, अयोध्या के राजा रामचंद्र सुनना चाहें तो उन्हें जरूर सुनाना। और बहुत कुछ सिखाया, कुछ दक्षिणा दे तो लेना मत, ये भी सिखाया। खट्टा मीठा मत खाना, ये भी सिखाया। बहुत आचार विचार से रहना, ये सब सिखाया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए सब कुछ सिखाया। और श्री जानकी जी ने हृदय से लगाकर इनको विदा किया है। विदा करते समय उनका हृदय भरा है। अद्भुत कथा है। अपनी माँ के चरित्र का प्रमाण श्री रामायण के रूप में लेकर कौन जा रहा है? काहे दोनों नन्हे नन्हे उसी माँ के बालक जा रहे हैं। उस माँ ने हृदय से आशीष देकर के कुश और लौ को विदा किया है। इसका गान अयोध्या में होना आवश्यक है, क्योंकि जानकी जी के विषय में तो अयोध्या में ही लोकापवाद फैला था। दोनों नन्हे बालक पहुंच गए। आज की तरह नहीं कि वक्ता के पहुंचने से पहले माइक टेंट पांडाल सब लगा हुआ हो, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी। ये दोनों बालक पहुंच गए और पता है राजमार्ग पर ही बैठ गए। राजमार्ग पर बैठ करके ही कथा सुनाने लगे। लेकिन इनकी कथा में ऐसा आकर्षण था कि सारे अयोध्यावासी उस राजमार्ग पर, राजमार्ग आप समझ रहे हैं, सड़क पर बैठकर कथा सुनाने लगे। सब सुनने लगे। महाराज उसी समय प्रभु श्री राम की सवारी निकल रही थी। सैनिकों ने कहा महाराज आपका रथ आगे नहीं बढ़ सकता। राम जी ने पूछा ऐसा क्या हो सकता है? जिस राजा के अश्वमेधी अश्व को तीनों लोकों में रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, उस राजा के रथ को राजमार्ग पर किसने रोक दिया? ऐसा क्या है कि मेरा रथ आगे नहीं जा सकता? सैनिकों ने कहा महाराज दो नन्हे बालक कहीं से आए हैं और वो एक काव्य का गान कर रहे हैं। उनके गान में इतना आकर्षण है कि सारे अयोध्यावासी पागल की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पूरा राजमार्ग खचाखच भरा है, किसी के ऊपर चढ़ाकर रथ आगे नहीं ले जाया सकता। राम जी ने कहा मैं उन दोनों को देखना चाहूंगा। राम जी रथ से नीचे उतर पड़े। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं राम जी रथ से नीचे उतरे और नीचे उतर करके भीड़ के मध्य में देखा दो युगल अपने हाथ में एक तंत्री वीणा को लेकर उसके तारों को झंकृत करते हुए जानकी चरित्र का गान कर रहे हैं। राम जी विह्वल हो गए, पास में आए। प्रभु श्री राम ने अतिशय शीलता से पूछा है आप एक कथा हमें सुनाओगे? आए महाराज बोलिए सब संत भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की सब संत भगवान की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सबके मध्य में भारत की राजधानी दिल्ली से चल कर के पूज्य संत श्री दीनबंधु दास जी महाराज का शुभागमन यहाँ पर हुआ है। जी महाराज जी आए हैं, उनका नाम श्री बालक दास। पूज्य संत श्री बालक दास जी महाराज का श्री आगमन हुआ है और हमारे श्री धाम अयोध्या श्री जगन्नाथ मंदिर के पूज्य महांतर श्री राघव दास जी महाराज का भी शुभागमन यहाँ पर हुआ है और हनुमान टेकरी श्री धाम वृंदावन से श्री दाशरथी दास जी महाराज का शुभागमन हुआ है। सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए इस कथाक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम ने कुश और लौ जी से कहा कि आप इस काव्य का गान हमें सुनाएंगे। दोनों बालकों ने एक दूसरे के मुख की ओर देखा। जिज्ञासा यह थी कि हैं कौन। श्री राम समझ गए यह जानना क्या चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने परिचय दिया, मैं रामचंद्र हूँ। दोनों बालक फिर एक दूसरे के मुख की ओर देखे, आंखों में चमक थी। याद आया गुरुजी ने कहा था अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र सुनना चाहें तो उन्हें जरूर सुनाना। दोनों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हम इस रामायण काव्य को जरूर आपको सुनाएंगे। प्रभु श्री राम ने दोनों को भुजाओं में भर लिया, आदर पूर्वक लेकर के आए, एक उच्चासन पर बिठाया, पूजया मास पूजा रहो। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कुश और लौ जी की राम जी ने पूजा की। भाइयों को बुलाया, भैया लक्ष्मण इधर आओ, भैया भरत इधर आओ, भैया शत्रुघ्न इधर आओ, जाओ समस्त माताओं को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ, परिजन पुरजन वासियों को बुलाओ। इन बालकों के मुख से गाई जाने वाली इस रामायण काव्य का गान हम सब मिलकर के सुनेंगे। महाराज देखते ही देखते और विशाल सभागार खचाखच भर गया। दोनों बालकों ने, महर्षि वाल्मीकि के दोनों शिष्यों ने, श्री कुश और लौ जी महाराज ने रामायण काव्य का गान आरंभ किया। सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा श्रोतव्यम अनुसूयता। हम बालक हैं, कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना। अनुसूयक होकर कथा सुनना। देखिए श्रोता में एक दोष बरबस आता है, वह दोष है असूया। असूया दोष कहते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम असूया।
किसी के गुण में दोष का आविष्कार कर लेना, इस दोष को कहते हैं असूया। और अक्सर जब श्रोता कथा पांडाल में आते हैं तो दोष भी देखते हैं। दोष रहित होकर, दोष देखने की दृष्टि को छोड़कर कथा सुननी चाहिए। और मैं कहता हूं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, आयोजक, आलोचक और आस्वादक। आयोजक हैं, कथा सुनते भी हैं, नहीं भी सुन पाते, व्यवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन ये भी श्रोता है। दूसरे श्रोता हैं आलोचक, जो बैठकर आलोचना करते रहते हैं। वहाँ वैसा सुना था, यहाँ ऐसा क्यों, वो ऐसे वक्ता थे, ये तो ऐसे हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों। वो बैठकर केवल और केवल आलोचना करते हैं। लेकिन श्रेष्ठ श्रोता होते हैं आस्वादक। भागवत के महात्म्य में भी सौनकादि ऋषियों के लिए कथामृत रसास्वाद कुशला सौन को ब्रवीत, आस्वादक कहा है, आस्वाद कुशला। आस्वादक श्रोता जो होते हैं वो आकर पांडाल में बैठ जाएं, बगल से सिंह भी निकल जाए, शेर भी निकल जाए तो पता न चले कौन जा रहा है, तब समझना कि आपको कथा सुनने आ गया। यहाँ तो एक ट्रैक्टर भी जाए तो आप उधर ही देखते हैं। श्रेष्ठ श्रोता वह है जो आस्वादक श्रोता हो। असूया यह दोष है, इस दोष को छोड़ करके इस कथा को सुनना। कुशलौ जी ने निवेदन किया और जैसे कथा शुरू हुई महाराज, सारा अयोध्या का समाज डूब गया इस कथा रस में। साधारणीकरण हो गया, देह की सुधि भूल गई। जब सब कुछ भूल जाए और वक्ता के रस में हम डूब जाएं, उस चरित्र को हम आंखों से देखने लगे, तो समझ लेना हमें कथा सुनने आ गया। सारे अयोध्यावासी कथा रस में डूब गए। तो राम जी ने एक काम किया धीरे से, क्या? सचापि रामः परिषदगतः शनैर् बुभूषया सक्तमना बभूव। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सचापि रामः परिषदगतः शनैः स रामोपि सिंहासनाद अवितीर्य शनैः शनैः झटिति परिषदम प्राप्त। राम जी अपने सिंहासन से उतर करके धीरे धीरे चल करके जहां श्रोता बैठे थे उसमें जाकर के बैठ गए। जैसे अभी हमारे महाराज जी धीरे से आकर श्रोताओं में बैठ गए, हमारे राम जी भी सिंहासन छोड़कर। और सच कहूं, कथा सुनने तो राम जी से सीखना चाहिए, कथा सुनने तो अयोध्या वासियों से सीखना चाहिए। राम जी सिंहासन से नीचे उतरकर श्रोताओं के मध्य में जाकर कथा सुनने लगे। इसके अनेक कारण हैं, मैं 3 कारण निवेदन करूं। पहला कारण तो यह है, वक्ता इतने ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, माने वक्ता के आसन से ऊपर आसन पर। इस मर्यादा का पालन किया। दूसरी मर्यादा, एक संत विनोद में कहते थे, लेकिन बात वो भी सिद्धांत की है कि हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी को राम कथा सुनानी है तो इस अशोक वाटिका में मंच तो बनेगा नहीं, तो पहले से हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए कि इस मर्यादा का रक्षा की जा सके कि वक्ता ऊपर हो, श्रोता नीचे हो। इसीलिए ऊपर बैठे। तरुपल्लव में रा लुकाई करिए विचार करो का भाई, आगे रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इसलिए भी उतर गए। दूसरा कारण, कथा कान में पड़े और वक्ता का मुख न दिखाई दे तो कथा रस नहीं मिलता महाराज, कथा का स्वाद नहीं मिलता। लोग कहते हैं माइक से बड़ा सुंदर सुनाई दे रहा था। माइक से भी आप कथा सुन सकते हैं, तज्जन्य विषय का बोध भी हो सकता है, लेकिन कथा रस का स्वाद नहीं मिल सकता जब तक वक्ता के मुखचंद्र का दर्शन करते हुए कथा न सुना जाए। तो राम जी सामने बैठ गए। और तीसरा कारण, इन दोनों बालकों के मुखचंद्र का जो आह्लादकत्व है वो सीता मुखचंद्र के आह्लादकत्व के सदृश है। तो कहीं न कहीं प्रभु श्री राम को यह लगता है कहीं ये दोनों सीता के ही पुत्र तो नहीं है। और देख कर तो ऐसा लगता है कि छोटे से 2 राम जी हों। बिंबादि उत्थित बिंबऊ राम देहा तथा परो। इसमें बड़ा गंभीर साहित्य है। बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब का बिंब नहीं होता। लेकिन यहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बिंब के दोनों बिंब हैं। ऐसा लगता है कि राम जी ही 2 रूपों में है, 2 बिंब आ गए यहाँ पर। ये 2 युगल राम जी बैठ गए। ये देखने में बिल्कुल राम जी की तरह लगते थे, जैसे छोटी उम्र में राम जी लगते थे, ऐसे दोनों बालक लग रहे हैं।
और दोनों बालकों ने कथा आरंभ कर दी। राम जी